बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में आज हमने जिन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखने हैं, एक है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 16 नाम है इसका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला एमसीक्यू है 1 मेगा ओम रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू डैश। 1 मेगा ओम रेसिस्टेंस जो है वो कितने ओम के बराबर है। ये चैप्टर नंबर 2 में भी एमसीक्यूज आया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि ये ग्रीक लेटर्स होते हैं जी, जो यूनिट से पहले लगे हुए होते हैं, और जो भी ग्रीक लेटर होता है उसका एक अपना फैक्टर होता है, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेगा का जो फैक्टर होता है वो होता है 10 की पावर 6। तो मेगा की जगह आप 10 की पावर 6 लगा दें तो मेगा ओम जो है वो 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है हमसे जी, जूल पर कॉलम इज कॉल्ड डैश। जूल पर कॉलम को हम क्या कहते हैं। अच्छा जी, जूल जो होता है वो वर्क का यूनिट होता है, और कॉलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है। यानी इसको अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज में बोलें तो चार्ज यानी वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है जूल पर कॉलम, और इस जूल पर कॉलम को हम वोल्ट कह रहे होते हैं। तो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जूल पर कॉलम जो है ये वोल्ट कहलाता है, और वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट पूछा जा रहा है, तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। द डिवाइस विच कलेक्ट्स द चार्ज इज कॉल्ड डैश। वो डिवाइस जो चार्जेस को कलेक्ट करती है, चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करती है, उन डिवाइस को हम क्या कहते हैं। तो उन डिवाइसेस को हम कह रहे होते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जो हमारे सर्किट्स में चार्जेस को स्टोर कर रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द सब्सटेंस यूज एज अ मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड डैश। कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, एक में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है, तो इन दोनों के बीच में हम जो मीडियम रख रहे होते हैं उन मीडियम्स को हम क्या कहते हैं। तो हमने बात की थी कि हमें जो है एक ऐसा मीडियम रखना होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो। ठीक है, और उन मीडियम्स को हम कह रहे होते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रब कर लूं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सबसे पहले तो ये भी हटा देते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, याद कर लीजिएगा। ये भी चैप्टर 2 में भी टेबल के अंदर आपको याद कराई गई थी। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज मौजूद होता है। अगला एमसीक्यू है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से जो चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं उसका रेट निकाला जाए तो उस रेट को हम क्या कह रहे होते हैं। तो इसको तो हमने बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं इसको आप कह रहे हो तो करंट। दैट इज करंट आंसर है इसका। अगला एमसीक्यू है जी, इफ आई यानी कि करंट जो है वो 1.5 एम्पियर्स है और रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम्स है, देन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज। ठीक है, यहाँ पर आपको करंट और रेसिस्टेंस दिया जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम करना है। ये ओम्स लॉ है, आपने पढ़ा था जी कि इन तीनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप बना के दी थी वो हमें ग्रेगोर उसने ओम ने दी थी। ओम्स लॉ कहते हैं उसको। तो वी वो फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। यानी करंट और रेसिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज आपको पता चल जाता है। तो करंट क्या है 1.5, रेसिस्टेंस क्या है 10, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 15। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये आपका रिड्यूस हुआ है। ये हमने टॉपिक नहीं पढ़ा और इसको मैं अभी इतनी छोटी सी जल्दी से मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये एक आप कह लें कि लेंथी टॉपिक होता है, सीरीज और पैरेलल का। तो ये चैप्टर ये वाला मैं एमसीक्यूज हम हटा देते हैं बिकॉज इट इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जी, अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कोलम्स पर वोल्ट इज कॉल्ड डैश। कोलम पर वोल्ट जो है वो क्या कहलाता है। कोलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, और डिवाइडेड बाय वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। तो चार्ज डिवाइडेड बाय ये हमने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं फराड। ठीक है, कैपेसिटेंस हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय V। और जब हमने उसके यूनिट की बात करी तो मैंने आपको उसका यूनिट बताया था कि कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट होता है, और इसको हम कह रहे होते हैं फराड। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, अगेन वही कन्वर्जन ग्रीक
प्रीफिक्सेस का है कि 1 माइक्रो कॉलम में कितने कॉलम होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6। ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या है जी, सिमिलर चार्जेस टच ईच अदर। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत आसान है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जबकि अगला एमसीक्यू इससे से ही रिलेट है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास कितने होते हैं जी, सब जानते हैं, दो किस्म के हमारे पास चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, एक नेगेटिव चार्ज कहलाता है। टाइप द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा वाला होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये भी बहुत दफा पढ़ा हुआ है जी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चले जी, उसी से रिलेट नीचे आ गया जी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगला एमसीक्यू है जी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी हमने बात की कि कैपेसिटर जो है उसको, वो क्या है, वो एक डिवाइस है जिसमें चार्जेस स्टोर होते हैं, उसके अंदर चार्जेस स्टोर करने की सलाहियत को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कोलम पर वोल्ट, और कोलम पर वोल्ट को हम कह रहे होते हैं फराड। तो फराड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, उसके लिए मैं सारी रब कर रहा हूँ और अब हम मूव ऑन आगे बढ़ते हैं। 17 एमसीक्यूज हमने देखा है, अब हम देखेंगे, बल्कि ये तो चैप्टर ही खत्म हो जाता है हमारा, चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं, और इसके तो हमें सिर्फ 3 ही एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के। तो चलें जी, इन 3 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है वाकई में, और इसके एमसीक्यू ज्यादा होते भी नहीं है। तो राइट हैंड रूल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, राइट हैंड रूल जो है वो किस शख्स ने इंट्रोड्यूस किया था जी, तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो राइट हैंड रूल के बारे में पूछा जा रहा है, ये हमने बात की थी कि राइट हैंड रूल जो है वो मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था, और इससे हम डायरेक्शंस पता कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से, द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो हेनरी ऑस्टेड ने डिस्कवर की थी। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर है हेनरी। आपको याद होगा कि प्रोफेसर थे, और इन्होंने मैग्नेट, वो जो कंपास होता है ना, उसकी मैग्नेटिक नीडल जो है, जैसे चार्ज कंडक्टर में से चार्ज गुजरना शुरू हुआ था तो कंपास जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिफ्लेक्ट कर गया था। यहाँ इन्होंने जो है वो डिस्कवर की थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ रिलेशनशिप है, लेकिन वो जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो फिर एम्पेयर, मैक्सवेल जैसे साइंटिस्ट ने, फराडे ने भी, इन सबों की मेहनत थी फिर वो। अच्छा, उसके बाद अगला एमसीक्यू जो है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। ये इस चैप्टर का नहीं है, ये पिछले चैप्टर का एमसीक्यूज है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज कर रहे होते हैं कमर्शियली, उसका यूनिट क्या होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप घरों पे, एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हल्की हल्की सी यूज कर रहे होते हैं जैसे सेल वगैरह में, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो, जैसे कि हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को बड़े पैमाने में यूज करते हैं, कि इलेक्ट्रिक जो है हमारे घरों को बिजली दे रहा होता है और वो ज्यादा मिकदार में होती है, कमर्शियल कंजम्पशन होता है वो, और हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तो फिर के इलेक्ट्रिक जो है कमर्शियली जब हमारे हमें बिजली सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसका क्या यूनिट इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है किलो वॉट आवर। बड़ा यूनिट है, ज्यादा बिजली दी जा रही है तो बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा यूनिट क्या है जी, किलो वॉट आवर। तो ये जी थी आज के दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 एंड 17। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 18 और 19 को देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।